वंदा में बनते जी। मंगल हो, बोलिए। मेरा प्रश्न था, जैसे कोई आज इस मानव जन्म में पुण्य कर रहा है, हम्म। उसको कुछ उसके मन में है कि स्वर्गलोक में जन्म हो जाए, ब्रह्मलोक हम्म। में जन्म हो जाए, तो मर जाएगा तो क्या उसी चित्त का जन्म हो जाएगा उधर? अगर हाँ, देखो, उसी चित्त क्या वही कारण बनेगा दूसरा चित्त उत्पन्न होने का। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसी चित्त से वो चित्त कारण बनेगा। अगर मृत्यु समय कारण उसके मन बनेगा। में वही विचार आया तो वो चित्त कारण बनेगा। वैसा चित्त मतलब उस भूमि उपयोगी चित्त उत्पन्न करने के लिए। समझ रहे आप? वही चित्त उत्पन्न नहीं होगा जैसे कि वो आप। तो चित्त नहीं, देखो वो चित्त वैसे निरुद्ध हो जाएगा। आपने ये सोचा और वो चित्त वैसे निरुद्ध हुआ। फिर ये जो फोर्स है, यही फोर्स ने, यही यही नहीं बोल सकते, इसके निरुद्ध होने के कारण से दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ। चित्त दूसरा रहेगा, पर ये चित्त उसका कारण रहा। इस चित्त के फोर्स के कारण से, इस चित्त के प्रभाव के कारण से वो चित्त उत्पन्न हुआ है। देवलोक का चित्त उत्पन्न हुआ है, तो वही चित्त नहीं कह सकते, उस चित्त के कारण से वो चित्त उत्पन्न हुआ है। तो बनते जी, जैसे वो बीज वही है, उसी का ये। बीज, देखो ये जो शब्द है तो कठिन शब्द है कि ये और कंफ्यूज करते हैं बीज। ये आपको वही समझना होगा कि ये इस कारण से उत्पन्न हुआ है। बीज मतलब आप कह रहे हैं कि यहां से वो यही बीज वहां उत्पन्न हुआ, यही वही नहीं है। सबसे पहले समझो, यही वही नहीं है। ये चेंज हो चुका है, इसका फोर्स वगैरह चेंज हो चुका है। देखो, दूध से दही बनता है, तो दही दूध है क्या? नहीं। दही की नहीं। दही जहां ठंडा होता है वही दूध गर्म होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ। दूध की तासीर क्या होती है? बहुत गर्म होती है। दही की तासीर क्या होती है? ठंडी होती है। दही शरीर के लिए ठंडा होता है, दूध वही क्या होता है? गर्म होता है। अगर भूखे पेट आप दूध लेंगे तो आपको बहुत एसिडिटी होंगी, बहुत गर्म होंगे, ज्यादा पिंपल्स होंगे। तो आप उसमें क्या, बीज बीज ये शब्द थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा बातों को समझने के लिए। आपको ये बात समझनी है कि इसने फोर्स दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक ऐसा बॉल, एक 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 बॉल समझ जाओ। एक एक बॉल मूव ऑन, एक बॉल घूमते 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 घूमते, इस बॉल ने यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ था, एक बॉल ऐसा घूमते 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 इस बॉल को टक्कर दे दिया। तो अब ये जो बॉल खड़ा था वहां पे, जो स्टैंड था, जो स्थिर था, वो बॉल भी क्या हो जाएगा? मूव ऑन होना शुरू हो जाएगा, आगे आगे। नहीं, क्या आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, सॉरी, आगे बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा ये बॉल। तो आप क्या बोलोगे कि इसका बीज हुआ क्या इसमें? इसने बीज डाला क्या उसमें? इस बॉल ने उस बॉल में बीज डाला क्या? नहीं डरा। क्या पर बोलेंगे आप फिर बनते जी, उसको? जैसे आदमी मर जाएगा तो उसके साथ उसका चित्त भी नहीं, मर जाएगा। पहले आप मुझे बताओ ना कि इस बॉल आया इधर, इस बॉल को ने धक्का दिया इसको, है ना, और ये बॉल फिर मूव ऑन होना शुरू हो गया, आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो इस बॉल ने क्या किया? इस बॉल के साथ ये बॉल आगे कैसे बढ़ रहा है? जो फोर्स लगाया अपना उधर जाके, और उसको इसने फोर्स लगाया नहीं, इसका फोर्स लग गया। लग गया क्योंकि उधर। ये इधर चिपका तो इधर क्या हो गया? फोर्स लग गया। तो फोर्स ट्रांसफर हुआ है क्या? ट्रांसफर नहीं हुआ है फोर्स, है ना। नहीं हुआ है। आप उसे ट्रांसफर बोलोगे, क्या फोर्स ट्रांसफर हुआ है क्या? नहीं, इसका फोर्स ये था, इसको क्या हो गया, एक एनर्जी मिल गई। पर एनर्जी मिलेंगी ये भी प्रॉपर वर्ड नहीं है। ये इसको लगा धक्का। बिना- पर बनते जी, हाँ? बिना एनर्जी के कैसे आगे जाएगा वो? तो इसकी थोड़ी तो एनर्जी रहेगी। हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं? हम लोग आज जो हमारा एनर्जी का जो कंसेप्ट है, वो बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है, और उसको हम बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज में लेते हैं, बहुत ही सत पदार्थ में लेते हैं, है ना। बुद्धिज्म में 24 तरह के फोर्स कहे जाए हैं, देखे जाते हैं 24 तरह के फोर्सेस, 24 से 28 कह सकते हैं आप। तो हम लोग फोर्स हमेशा क्या लेते हैं? एनर्जी के रूप में ले रहे हैं। जो एनर्जी को भी हम एक सत्य के रूप में देखते हैं, एक मटेरियलिस्टिक रूप में लेते हैं कि एक फील्ड ऑफ एनर्जी या एक ऐसा कुछ है जो है। तो हमें पहले सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन अपने इसमें चेंज करने पड़ेंगे, बट आई डोंट वांट टू गो इन दैट। तो आपको समझना होगा कि ये इसने इसको धक्का लगा, और ये क्या 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 होना, मूव होना शुरू हुआ। इसमें कोई बीज ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां से वहां पे कोई बीज ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, इसके कारण से ये मूव होना शुरू हुआ। उसी प्रकार जब आखिरी चित्त रहता है, अब चित्त निरोध हुआ, ठीक है। देखो, अभी अभिधम्मा के अनुसार, आप सब लोगों ने अभिधम्मा सीखा भी होगा मेरे ख्याल से, अभिधम्मा के अनुसार रूप कलाप की आयु ज्यादा होती है और चित्त कलाप की आयु कम होती है। तो आप ऐसा, ठीक है, जब चित्त 16 बार उत्पन्न होता है तब जाके रूप मरता है। तो इसलिए आप उनको मत समझिए कि शरीर के साथ चित्त मर जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, कि शरीर की आयु अलग होती है और मन की आयु क्या है?
अलग है, चित्त की आयु अलग है। तो विज्ञान शरीर के साथ निरुद्ध होता है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। विज्ञान तो उत्पन्न होता रहेगा। विज्ञान क्या आ रहा है, जैसे कि आप देखो, पानी गर्म है, गैस पूरा उबल रहा है, पूरे बुलबुले निकल रहे हैं, पर गैस बंद करने पर भी थोड़ी देर तक क्या होते हैं, बुलबुले उबलते रहते हैं, है ना। तो फोर्स है ना वहां पे, वहां पे क्या है, फोर्स है। तो भले शरीर की आयु खत्म हो गई होंगी, पर ये जो चित्त ने जो फोर्स थॉट की, क्योंकि हर थॉट एक फोर्स है, हर थॉट एक एनर्जी है, तो ये जो जो आपने जो एकदम मरते समय जो थॉट उत्पन्न हुआ देवलोक का, तुषित देवलोक का, तो वहां पे तो एनर्जी हुई ना। सोचो बारा, जब देवलोक का विचार किए होंगे, कितनी एनर्जी उत्पन्न हुई होंगी, कितना एकदम मोटिवेशन, अरे बाबा देवलोक अप्सरा आए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो जो एनर्जी उत्पन्न हो गई होंगी, उस एनर्जी का क्या होगा, शरीर में भी उतनी ताकत नहीं है कि उस एनर्जी को और मूव ऑन कर सके। तो वो एनर्जी क्या करेंगी, वो एनर्जी जब निरोध हो जाएंगी तो वो एनर्जी और क्या उत्पन्न हो जाएंगी, समझे आप। वो भंते जी निरुद्ध समझ हो में नहीं आ जाएंगी, रहा। फोर्स है। ओह ओ, ये समझा हुआ। मैंने आप क्या जानना चाह रहे हो, और बताइए प्रश्न क्या है आपका। जैसे मन मरता नहीं है, बरोबर है। मन तो रोज मर रहा है, क्षण प्रतिक्षण मर रहा है। जैसे अभी मैंने आज ही एक दोहा कबीर जी का सुना था, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर तो और मर ये गए पर मरने मन। के कारण आप मेरा दिमाग को ही मार रहे हैं। तो भंते जी देखिए थोड़ा सा सबसे पहले कनेक्ट है। कबीर, देखो कबीर या जितने भी संत है, ये सारे अधूरे ज्ञानी हैं। ये तत्व मानसिक नहीं है, इन लोगों ने अपने जीवन के जो अनुभव किया वो आप कबीर वगैरह वो इधर मत लाइए। क्योंकि कबीर ने उतने सूक्ष्म रूप पे नहीं देखा ना पंचस्कंद, जितना जितना सूक्ष्म रूप पे भगवान ने देखा है। वो लोग तो क्या, संत लोग अपने अपने जीवन के आधारों पर, इनको इनको एक तो सबसे पहले निरुक्त ज्ञान होता नहीं है ना। अभी अपने जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि क्या अनुभव कर रहे हैं। कोई समाधि के कुछ अनुभव कर रहा है, उसको लग रहा है ईश्वर, ईश्वर ने ईश्वर देख लिया। किसी को लग रहा है मैंने ब्रह्म में विलीन हो गया। उनको, वो तो अनुभव कर रहे हैं कुछ, पर उनको पता नहीं अनुभव, और किस किस समाधि का, कौन सी समाधि उनको अनुभव करे, उनको वो भी नहीं पता। बस उनको पता है कि हमने जो अनुभव किया हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, और उनको उसको बराबर नाम देना भी नहीं आया, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे। तो संतों को मत देख, संतों के दर्शन को बिल्कुल ही मत लाइए यहाँ पे तत्व मीमांसा वगैरह में या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में, है ना। हाँ भंते जी, मन तो हर क्षण उनको भी मरता है, थोड़ा उनके जानकारी दृष्टिकोण है। से धर्म मत समझिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से धर्म मत समझिए। हम बस सहारा ले सकते हैं कि भगवान ने क्या बताया। हम विज्ञान के आधार पर धर्म को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस विज्ञान का सहारा ले रहे हैं कि धर्म को हम समझ सके। धर्म थोड़ा अपने आप में अथांग है। तो इस कबीर पे क्या एक कहता है, वो कबीर का छोड़ो। हम्म। भंते जी, इस पे एक बुक है भदंत आनंद कौशल्यान की, हाँ। कि पुनर्जन्म किस बात का है। एक तो हाँ। आत्मा का है या शरीर, चित्त का है। तो हम्म। जैसे कहते हैं कि कोई बीज है कि वो लगाया है, तो आप वो तो नहीं कह सकते कि ये वही बीज है जो उस आम हम्म। का जैसे फल है, वही लगा है तो उससे जो आम निकलेगा, हम तो वो नहीं कह सकते कि वही है। पर कारण हम्म। वही है कि उस आम से वो आया है। हम्म। तो थोड़ा समझने में थोड़ी सी कठिनाई आती है खुद ये से। बीज वाला बड़ा कठिन एग्जाम्पल है, बहुत कठिन एग्जाम्पल है, मुझे खुद को नहीं पसंद है बीज वाला एग्जाम्पल। अभी आप समझ जाओ, बीज से पेड़ बना, तो पेड़ की जड़ों से होते हुए बीज गया क्या वो फलों में। नहीं गया। हाँ, नहीं गया। तो फिर वो नहीं बीज गया। कहाँ से है उस फलों में। खुद से जैसे उत्पन्न हो गया खुद से ही उधर से, वो बहुत कारण से उसमें उत्पन्न हुआ ना। क्रिया हो गई, कारण से हो गया। हाँ उस बोलिए। बीज में कई सारे बीज थे क्या, और उस बीज में कई सारे बीज थे, और वो बीजों को उसने बांटा क्या सारे पौधों में, सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी फलों में। नहीं नहीं। बात। पर इसके कारण से वो उत्पन्न हुआ है ना, और उसमें कई सारे फोर्स थे, ऋतु था, बारिश थी, है ना, वो सब कुछ था। तो ये कारण से उत्पन्न होता है। जैसे कि आप देखिए, जब लकड़ी जल जाती है तो क्या बन जाती है, राख, है ना। तो कोयला। राख दूसरी है, और आग दूसरी है, और कोयला और अपना लकड़ी दूसरी है। तो आप परफेक्ट रूप से क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं अभी, मेरा नाम है, जैसे विशाल मेरा नाम है, हम्म। बरोबर, मेरा चित्त है, एक पर्टिकुलर चित्त है, मैं उसे अनुभव करता हूँ, मैं उसे जीता हूँ, मेरी कुछ विचार है। तो अगर जब जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके साथ इस चित्त की भी मृत्यु हो जाएगी। जो जानता है, कुछ समझता है, थोड़ा बहुत कुछ भी जैसे जानता है वो, थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, वो भी चला जाएगा उसके साथ ही।
मैंने जैसे कुछ पाप किए है, तो ये चित्त तो मर गया जैसे, तो फिर अगले चित्त कैसा, दूसरा चित्त कैसे उसको भोगेगा? इसने पुण्य किया है तो दूसरा, जैसे आप कह रहे बॉल है, उसको ये जाके आगे ले जा रहा है, ठीक है, पर उसको कैसे वो मिल जाएगा पूरा? तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं मैं, यहाँ पे आपका जो मेन समस्या है ना, ये मैं समस्या है। ये मैं कौन है ना? हाँ बंटी हाँ, जी, वे ही ये समस्या मैं है जो कौन मैं है। समझ रहा हूँ मैं। तो आप ये मैं देखना चाहते हैं कि ये मैं कौन है ना? और बुद्ध कहते हैं देखो ये मैं कोई है ही नहीं, ये मैं एक भ्रांति है। मैं भ्रांति किस प्रकार से है कि हम पांच स्कंद, एक हम जो व्यक्ति है, एक पांच स्कंद है ना? जो व्यक्ति है वो हाँ। पांच स्कंद है। वो पांच स्कंद में है रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार और विज्ञान। ठीक है। अब विज्ञान जानता है, विज्ञान मैं नहीं हूं, विज्ञान सिर्फ जानता है, मैं नहीं जानता। बहुत बारीक है, अभी समझिए हाँ? विज्ञान जानता है, ठीक है। संस्कार प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। संज्ञा उसको पहचानने का प्रयास करती है, ठीक है। वेदना उसको अनुभव करने का प्रयास करती है, ओके। और ये रूप, ये सब रूप के आधार से हो रहा है। तो इन सब में मैं कहाँ है बताइए आप? हम्म। भाई पर चित्त को तो लगता है ना कि मैं हूँ, जिस दिन हाँ, लगना तो इन छूट सब जाएगा में, तो इन कुछ। सब में वही बोल रहा हूं कि चित्त को लग रहा है कि मैं हूं, पर इन सब में आपको कहीं मैं दिख रहा है? नहीं, इसमें मैं तो नहीं है, पर इसमें आपको मैं लगता नहीं दिख तो रहा है, है कहीं अनुभव पे? होता है। ठीक है, इस पे आपको कहीं भी मैं नहीं दिख रहा। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ, ठीक है। एक साथ काम करने के कारण से हमको ऐसा लगता है कि मैं हूं। पर अगर आप जब आप इनको अलग अलग देखेंगे विपश्यना के आधार पर, तब आपको मैं कहीं नहीं मिलेगा। और तब आपको समझेंगे कि जिसे मैं कह रहा हूं, ये एक साथ काम करने के कारण से संज्ञा को मैं कह रहा हूं। अभी अभी हो सकता है कि अभी यहाँ पे डिपेंड कर, यहाँ यही है सत्काय दिट्ठी। और इसी के कारण हम क्या नहीं हो पा रहे, सोतापत्ति नहीं हो पा रहे हैं, सत्काय दिट्ठी के कारण। अभी कुछ क्या हो जाता है, आप चित्त को मैं समझ रहे हो, कोई संख्या को मैं समझेगा, कोई वेदनाओं को मैं समझेगा, कोई संस्कार को मैं समझेगा, और कोई रूप को मैं समझेगा। और इसको तब तक आप हटा नहीं सकते, इस मय भाव को। तब तक इस मय भाव से आप निकल नहीं सकते जब तक कि आप विपश्यना के आधार पर अपनी सत्ता दिट्ठी हटा देते हैं, सोतापति फल प्राप्त करके। तब तक आपको लगेगा कि मैं हूं। आप जो है ना अभी समझ नहीं पा रहे कि यार क्यों मैं मर जाऊंगा, पर मैं अनुभव तो कर रहा हूं, ये मैं कौन हूं। ये तब तक आपका क्लियर नहीं होगा जब तक अनुभव के स्तर पे आप सोतापति फल प्राप्त नहीं कर लेते। और तब आप, जब तक आपकी सत्कादिट्ठि नष्ट नहीं होती, अभी आप कुछ ना कुछ मैं समझेंगे ही। बिना मैं के आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जब पंखा तेज घूमता है तो क्या लगता है कि एक ही पंखा, एक ही डंडी होंगी उसमें, या है नहीं, क्योंकि वो फास्ट घूम रहा है। इसी प्रकार से ये जो पांचों स्कंद, ये पांचों स्कंद इतने एक साथ होने के कारण से ये हमें भावना देते हैं कि मैं, पर ये मैं समान कोई है ही नहीं। जब आप विपश्यना करते हैं तो आप बड़े छोटे दुख को भी, आप देखिए, जब आपको ऐसा कुछ कट वगैरह लगा है हाथ में, हाथ में कट वगैरह लगे हैं, और आप इस कट के आधार पर, अभी जहां पे भी आपको कट लगा होगा, ठीक है, अभी दर्द हो रहा है, अभी इस कट पे आपको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, रोना भी आ रहा है, आंखों से आंसू। पर अभी आज आप इस कट को, जहां से खून निकल रहा है, वहां पे देखो कि अरे बाबा, इसमें मैं कहा है ना? अभी इस कट से जो मुझे दुख हो रहा है वो तो वेदना है, सुखद या दुखद, ये सबसे पहले जानेंगे। फिर संज्ञा क्या बोल रही है यहाँ पे? संज्ञा कुछ तो दिखा रही है, संज्ञा क्या बोल रही होंगी यहाँ पे? क्या बोल रही होंगी संज्ञा? संस्कार क्या बोल रहा होगा? विज्ञान आप जान रहे हैं, आप जान कैसे रहे कि मुझे लगा है, मेरे से खून निकल रहा है ना? संस्कार, व्याकुल हो रहे हैं आप, क्योंकि आपको के संस्कार वैसे सोचोगे, ऐसी दुखद वेदना पे व्याकुल हो जाओ, है ना, परेशान हो जाओ। पर बोलोगे नहीं, ये ईर्ष्या का संस्कार है, ये दुखद वेदना है। पर आप ऐसा नहीं बोल रहे कि दुखद वेदना मैं हूं, ये दुखद वेदना है। सिर्फ वेदना को वेदना के सर पर देख रहे, नहीं देख रहे कि मेरी वेदना मेरे हाथ पे लगा, सिर्फ वेदना, दुखद वेदना है ना? सिर्फ वेदना को जान रहे हैं आप, तो उसमें मैं मेरा का भाव नहीं था। अपने आप समझेंगे धीरे करके, पर समय लगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है ये। अभी भी आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समय लगता है इसको। क्योंकि ये अगर आपको समझ गया, आप समझ गए कि यार मेरा मैं तो मैं कहीं है ही नहीं, तो आप तो स्वतापति बन जाएंगे, हाँ भंते जी, वो तो हो जाएगा। है ना?
तो बहुत तो डिफिकल्ट है। श्रोतापति हो जाएंगे तो डिफिकल्ट तो है भैया। हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अनुभव के स्तर पर तो हमने भी अनुभव नहीं किया। हम कब अनुभव करते जब बहुत दुख हो रहा है और विपश्यना करने के काबिल होते उस समय में, तब थोड़ा बहुत जान पाते, थोड़ी देर के लिए, एक आध क्षण के लिए, दो क्षण के लिए। और ज्यादा क्षण के लिए वो भी नहीं जान पाता है, क्योंकि संस्कारों से होता है ना। जितना हम कोशिश करते कि नहीं दुखद है, मैं मेरा नहीं है, फिर संस्कार वहां पे हावी हो जाते हैं, नहीं मेरा है यार, ऐसे कैसे हो जाऊं। तो ऐसी वाली बात हो जाती है। तो आप सबसे पहले मैं हटाओ कि मैं जो मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो फिर उसे कौन अनुभव करेगा। ये प्रश्न ही सत्य दिट्ठी वाले हैं। आपने दिट्ठी वाला प्रश्न पूछा, शायद से आपने पहले ही पूछा था। आपने दिट्ठी वाला प्रश्न, दिट्ठी हटा दीजिए। वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है। संस्कार किस कारण से उत्पन्न हो रहे, वेदना किस कारण से उत्पन्न हो रही, विज्ञान किस कारण से उत्पन्न हो रहा। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको सत्य दिट्ठी और पुनर्जन्म समझेगा। अब जब विज्ञान मरता है और जब नया विज्ञान उत्पन्न होता है, तो इसके कारण से उत्पन्न हुआ है, इसके फोर्स से उत्पन्न हुआ है ना। हाँ जैसे बनते कि जी। एक बॉल बाउंस होता है, तो वो नीचे का उसको फोर्स लगा और इसलिए फिर ऊपर गया, समझिए। नीचे फोर्स लेके ऊपर गया। उसी प्रकार चित्त निरुद्ध होके, निरुद्ध होने के कारण से फिर दूसरा उत्पन्न होगा। हर एक की अपनी आयु होती है, साइकिल होती है। चित्त की अपनी आयु है, शरीर की अपनी आयु है। फिर भी डिफिकल्ट जाएंगे आपको समझने में। पर सिलसिला वही है, विज्ञान का सिलसिला वही है। अब इस शरीर में क्या हमारा मन बार बार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि मैं हूं, है ना। पर विज्ञान फिर दूसरे शरीर में उत्पन्न हुआ है, पर वहां पर जो शरीर बन रहा है माँ के गर्भ में, वो विज्ञान के आधार पर बन रहा है। वो विज्ञान जिसमें संस्कार है, संज्ञा है, वेदना है, उसके आधार पर वो बन रहा है। तो प्रवाह वही है। ये दो प्रवाह होते हैं, एक रूप प्रवाह होता है और एक मन का प्रवाह होता है। और ये दोनों प्रवाह एक साथ भी काम करते हैं। पर इनमें थोड़ा बहुत कई बार विच्छिन्न भी होता है। ये थोड़ा अभिधम्मा का सवाल हो जाता है बहुत। समझा विशाल जी। आप बनते जी, कोशिश करेंगे समझने की। अभी हम्म। जारी विवेक जी। रखेंगे। साधु साधु साधु। विवेक जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है विवेक जी। वंदा भी बनते जी। हाँ मंदा जी वंदा भी बोलिए। बनते जी। आपने इतना बढ़िया समझाया, पर मुझे एक छोटा सा सवाल था इसमें भी कि जैसे किसी की मृत्यु होती है, हम्म। तो पंचस्कंद जो है वो तो निरुद्ध हो गए थोड़ी देर, और प्रतिसंधि विज्ञान जाकर और वो वहां पे जन्म लेता है जहां भी जाता है, प्रतिसंधि विज्ञान। तो क्या उसके साथ सूक्ष्म रूप से रूप स्कंद भी चला जाता है क्या? नहीं, जाते जाने का सवाल आता ही नहीं है। कोई कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे मिलिंद प्रश्न में साफ साफ कहा है, जैसा ही ये निरोध होता है वैसा ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है उस शरीर में। जहां जी कुछ भी नहीं जी रह जाएगा तो मतलब बीच में गैप होंगी। फिर ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा पास होगा तो कम समय लगेगा, जी। है ना। ऐसा नहीं है, तो वो तुरंत तो जैसे ये निरुद्ध नाम हुआ और वैसे उत्पन्न होता है। तो नाम और रूप दोनों नेगोशिएट करते हैं साथ में? नहीं देखो, वहां पे जो रूप उत्पन्न होता है वो रूप दूसरा उत्पन्न होता है। नाम है। अच्छा। और नाम भी किस रूप से, विज्ञान के रूप में उत्पन्न है, पटी संधि विज्ञान। हाँ। हम्म। जी जी। तो इसमें मेमोरी तो कहीं चार, ये रूप स्कंद नाम स्कंद के अंदर मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, मतलब नाम स्कंद में कहीं मेमोरी जो पुनर्जन्मों जन्मों की मेमोरी है नहीं वो देखो, कहाँ स्टोर होती है? मेमोरी समान चीज नहीं रहती है बुद्धिज्म में। मेमोरी जिसे कहते हैं हम, कार्य कारण की श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, संज्ञा जी जी संस्कार के आधार पर कार्य कारण की जो छाप बनती जाती है, संज्ञा और संस्कार ये दोनों से मेमोरी बनती है बुद्धिज्म में। जी संज्ञा और जी संस्कार एक साथ मेमोरी होती है। तो जब कोई समाधि प्राप्त करता है, समाधि प्राप्त करने के बाद अपने पूर्वजन्म देखने की कोशिश करता है, तो वो कार्यकारी श्रृंखला के आधार पर पीछे पीछे से देखते देखते जाता है। ठीक जी है। जी। संस्कार और संख्या का मिश्रण रूप है मेमोरी, सिर्फ संज्ञा या संस्कार हम्म। नहीं है। साधु साधु साधु, धन्यवाद बनते जी। मंगल। सोनम जी। वंदा भी बनते जी। मंगल हो बोलिए। विज्ञान में क्या क्या होता है कि जो नेक्स्ट बर्थ में अ, आता है? एंड वन मोर विज्ञान में क्वेश्चन। होता है कर्म निमित्त। देखो, विज्ञान में ये बोलना गलत गलत हो जाएगा कि विज्ञान में क्या क्या होता है। विज्ञान विज्ञान होता है, ठीक है। विज्ञान में कुछ होता नहीं, विज्ञान कोई रूप नहीं है जिसमें कुछ होगा। ठीक है, विज्ञान एक फोर्स है, एक एनर्जी है। नॉट द करंट सेंस, करंट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। बट विज्ञान जो होता है, विज्ञान
भी चित्त के आधार पर उत्पन्न होता है। तो जो आखिरी चित्त रहेगा इस जन्म का, उसके फोर्स से वो नया चित्त उत्पन्न हुआ है। तो जो उस विचार का आधार लेते उत्पन्न होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें क्या क्या होता है। विज्ञान विज्ञान होता है, विज्ञान साफ होता है, विज्ञान पूरा पाक होता है। पर उसमें जो मृत्यु का जो आखिरी चित्त था, उस चित्त के आधार पर वो नया चित्त उत्पन्न होगा। तो वो पुराना चित्त, वो लास्ट चित्त तय करेगा कि वो विज्ञान कैसा रहेगा। विज्ञान का स्वभाव एक ही होगा कि संकीर्ण, ऐसा जो चित्त का नाम होता है, आप अभिधम्मा के अनुसार पढ़ा भी होगा आपने। तो वो चित्त होता है वो। और वो चित्त होता है पूर्व चित्त के आधार पर। तो पूर्व चित्त तय करता है कि आने वाला चित्त कैसा होगा। तो वो उसमें प्रीवियस जितने बर्थ है उसका भी ज्ञान होगा, राइट? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें ज्ञान होगा, ये होगा। वो सभी कार्यकारी श्रृंखला के आधार पर देखा जाता है ना। वो ऐसा पीछे पीछे जा जाके देखता है कार्यकारी श्रृंखला के। और आप ऐसा नहीं कह सकते तो महायान में होता है वगैरह, आलय विज्ञान वगैरह, पृथ्वीवादी परंपरा में वो नहीं मानते हैं आलय विज्ञान वगैरह। उसमें कुछ नहीं होता, कुछ स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा फिर पूर्ण रूप क्या से क्या कहा नहीं जा पासा? सकता। मैं सब लॉजिक के आधार पर बोल रहा हूँ। ओके बंते हम्म। जी। और फिर क्या क्या पासान होता है जो ट्रांसफॉर्म देखो, हो रहा है? पाषाण तो वो सभी आपके कर्म होंगे। और हाँ। कर्म भी नहीं होंगे। पासवान उसे नहीं कह सकते आप। उसे उसे कह सकते हैं संस्कार। ठीक है, संस्कारों के आधारों पर और शरीर बनता जाएगा। तो जैसे संस्कार आपने पूरे जीवन में किए होंगे, ठीक है, वो संस्कारों के आधार पर आपका शरीर बनेगा, सब कुछ होगा। तो संस्कारों के आधार पर आपकी गति तय होती है। अच्छा। पासान नहीं कह सकते आप, कर्म ही आखिर में सब कुछ है। तो फिर प्रीवियस जितने भी जन्म लिए होंगे मैंने, उसका कभी भी हम्म। विपाक आ सकता है अकॉर्डिंग टू द थियरी। कर्म। सो एंड पुण्य, जो भी पुण्य प्रीवियस बर्थ में वो मतलब किए हैं, उसका भी कभी भी विपाक मिल सकता है। सो वो कभी भी जोड़ विपाक के नहीं। मेरा रूप बन सकता है, राइट? और जो देखो, एक्सपीरियंस। रूप उत्पन्न करने के लिए जनक कर्म होते हैं। ठीक है, वो भी कैटेगराइज, कर्मा भी कैटेगराइज हुए हैं। कुछ कुछ कर्म फल देते ही नहीं है, कुछ कुछ। और जन्म देने के लिए कुछ विशेष कर्म लगते हैं। वो कर्म किए होंगे तो ही जन्म होता है। ठीक है, विसंखारंगतम चित्तम। और उन कर्मों के आधार पर जैसे संस्कार उत्पन्न होंगे, वैसे हमारा शरीर बनेगा। शरीर बनने के लिए अलग संस्कार होते हैं, अलग कर्म होते हैं। अलग कर्म, जनक कर्म कह सकते हैं आप उसे। ओके, चलेगा बंते। थैंक यू सो मच बंते जी। वेलकम। बंदा में आदरणीय बंदे जी, मंगलो बोलिए। इतना सब सुन के थोड़ा दिमाग जो क्वेश्चन था वो चला गया। तो लेकिन लिख के रखना चाहिए ना आपने। नहीं, मैं बाद में, जब मैं बाद में वीडियो देखती हूँ ना, उस टाइम पर लिखती हूँ फिर। अच्छा। अ, उस टाइम निकल जाता है, तो इसलिए उस टाइम अभी नहीं लिखती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे किसी किसी को पुनर्जन्म याद आ जाता है, तो वो किस कारण से याद आ जाता है? वो एक ये जाति था। सराय ज्ञान, जाति सराय ज्ञान होता है। पुण्य कर्म होते हैं कि तुरंत याद आ जाता है वो। या किसी किसी जगह पे जाके, किसी स्थान पे जाके, किसी व्यक्ति को देख के हो जाता है। नहीं, वो जैसे जन्म से थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर बताने लग जाते हैं, तो हाँ वो हाँ, 5 होता है। वो साल का जाति या। सरा ज्ञान होता है। कुछ चीजें देखने के कारण, कुछ जगह देखने के कारण होता है। नेक्स्ट। अ, वंदना भी बनते जी। मंगलो। अ, बनते जी, मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे आपने कहा कि ये चित्त निरुद्ध होने के बाद दूसरा चित्त उत्पन्न होता है, तो क्या मृत्यु के समय अगर हम किसी चीज को पर्टिकुलरली, सपोज बुद्धा फोटो को देख रहे हैं या किसी चैंटिंग को कर रहे हैं, इतिपिसो भगवा आरंभ कर रहे हैं, तो क्या उसकी गति बाकी कर्मों को दबा के उसको हो सकता है, फोर्सफुली? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ उसने गरु कंबन नहीं किया होगा तो पूरी संभावना है। अच्छा, ओके। हम्म। अच्छा, तो वंदना भी बनते जी, धन्यवाद, साधु साधु साधु। मेरे ख्याल से बहुत हो गए सवाल, बहुत समय हो वंदा गया में है। बनते जी। मंगल हो, बोलिए वंदा ऊपर में से बनते पहले। जी, मुझे प्रश्न है। जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं, उनके लास्ट हम्म। समय स्मृति चली जाती है,
तो उनका चित्त मरते समय कैसा होगा? उनकी स्मृति चली जाती है। स्मृति चली हम्म, जाती तो कर्मों की स्मृति नहीं जाती है उपासिका। विसंखारं गतं चित्तं, कर्म बराबर आ जाते हैं स्मृतियों के रूप में। कुछ डिमेंशिया हो या अल्जाइमर हो, मरते समय सब याद आ जाता है। ठीक है, बस उनकी कॉन्शियस सती है ना, सती के स्वरूप में उनको याद नहीं, पर अवचेतन के स्वरूप में उनको सब कुछ याद है, संस्कार के रूप में उनको सब कुछ याद है। वो मरते समय बराबर याद आएंगे, भड़ 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 सा आगे आएंगे आंखों के सामने सा, फिल्म जाएंगी मस्त। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा इतनी श्रद्धा रखो कि जब मरते समय भले ही अवचेतन हो, आधे अवचेतन हो, और वो घर में कोई विश्वास है, और हमेशा होना चाहिए कि मरते समय जब आपको लग रहा है कि जान जाने वाली है उनकी, अब मृत्यु होने वाली है, तो घर में बुलाया करो भिक्षुओं को और चैंटिंग करने के लिए बोलो। और अपनी इतनी इतनी श्रद्धा रखो कि उस अवस्था में वो घर कानों पे शत प्रति बराबर जैसी एकदम अनुभूति हो रही है भगवान के, जो कानों में पड़